अस्सलामुअलैकुम वैल्यू टीवी में खुशामदीद। आज हम आपको रेत, बजरी, सीमेंट और सरिये के रेट्स के बारे में बताएंगे कि इनके रेट्स क्या चल रहे हैं। क्योंकि नई हुकूमत आ चुकी है, अब नून लीग की हुकूमत है, तो इनके दौर हुकूमत में इन चीज़ों के क्या रेट्स चल रहे हैं और पिछले दौर हुकूमत में इसके क्या रेट्स थे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जैन नकवी भाई मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम क्या हाल है? जैन भाई, मुझे बताइएगा कि रेत, सीमेंट, बजरी, सरिया, इनके मौजूदा रेट्स क्या चल रहे हैं और पहले क्या थे? देखें जी, बात यह है कि कोई फ़र्क नहीं आया हुकूमत बदलने से। इमरान खान की दौरे हुकूमत में भी जो है वो डॉलर की प्राइसेस जो थी वो कंट्रोल में नहीं थी और इस गवर्नमेंट में भी नहीं है, जिसकी वजह से रेट्स के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं आ सकी। ये अवाम की बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत बदलने के साथ जिन लोगों की तवक्कुआत थी कि गवर्नमेंट बदलेगी, रेट खड़े हो जाएंगे, महंगाई नीचे आ जाएगी, इससे बिल्कुल ही उलट हो गया। डॉलर की अगर बात की जाए तो आज भी 193 पे खड़ा हुआ है और जो सीमेंट की बोरी 510 रुपये की आवाम की है, पहुँच से इतनी दूर थी, वो आज 860 रुपये की हो चुकी है। और अगर मैं बात करता चलूँ रेत की, तो रेत की जो एक ट्राली अगर आपने एक घर के लिए आप बनाते थे वो आप 3000 से लेकर 6000 की हो गई है। और ये मज़ीद है कि ये रेट्स और भी आगे जाएंगे। आवाम को अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे खड़े होंगे। सरमायाकार भी हैं, वो भी डरे हुए हैं, जो घर बनाना चाहते हैं वो भी डरे हुए हैं। जो बंदा घर 50 लाख की एस्टिमेट से शुरू करता है, वो जब वो शुरू करता है और उसको दरमियान में जाकर पता लगता है ये कम अज़ कम जो हमारा है, ये बजट हमारा 20 लाख प्लस चला गया ऊपर। तो इसी वजह से जो है प्रॉपर्टी का काम जो है वो रेट्स ऊपर जाने की वजह से काफ़ी जो है ना वो डाउन हो गया। सरमायाकार पैसा नहीं निकाल रहा। इसी वजह से जो नए घर आप देखें सोसाइटीज़ के अंदर, लाहौर में आप विज़िट करें प्राइवेट वाली साइड पे या जहाँ भी, वहाँ पे घर बहुत कम तादाद में बन रहे हैं। रियल स्टेट के अंदर एक बड़ा बूम था, बड़ा बिजनेस था। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कोविड के अंदर भी इसको काफ़ी रिलीफ किया, लेकिन रिलीफ करने से कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो रेट्स जब नई स्टेबिलिटी आएगी तो चीज़ें नहीं होंगी। इसी वजह से आज लोग बहुत परेशान हैं। और जो बजरी जो है वो तकरीबन अगर आप देखें तो 60 रुपये 70 रुपये फीट मिलती थी, आज वो कम से कम 100 प्लस जाने पर जो है वो एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 100 प्लस चली जाएगी। तो जब लोगों की परचेसिंग पावर ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त बिल्कुल ही क्राइसिस आया हुआ है महंगाई में, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो। आप लोहे का रेट देख लें, 105 रुपये केजी था, आज 200 रुपये ऊपर चल क्रॉस कर चुका। अगर डॉलर 200 पे चला गया तो यही सरिया जो है वो तकरीबन 250 रुपये जाएगा और लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे। गरीब अपनी छत से आज बिल्कुल महरूम हो चुके हैं। ना इस गवर्नमेंट में कुछ बन रहा है, ना पिछली गवर्नमेंट में कुछ बना है। हम लोगों को, ऐसे शहरियों को, हम बतौर एज ए सिटीज़न, हमें ऐसे लगता है कि मुल्क उस तरीक़ी में चला गया जहाँ से उसको कोई बहुत ही कोई एक वेल मैनर बंदा होगा जिस मुल्क को वापस लाएगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो। अब इस मुल्क को कोई एक वेल मैनर ही बंदा वापस ला सकता है, अदरवाइज ये मुल्क वापस नहीं आएगा। अच्छा भाई, मुझे बताएं कि जब घर बनाना होता है उसमें सरिया जो है वो एक बुनियादी चीज़ समझा जाता है, तो इस टाइम सरिये का क्या रेट चल रहा है? क्या वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है? देखें, सरिया 105 रुपये मिलता था, तब लोगों ने घरों की तमीर शुरू कर दी। लेकिन जो ही अभी उन्होंने 3 माह का एक बिल्डर आपको एस्टिमेट देता है कि घर आपका 3 से 4 माह में हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन वो देखते हैं कि 105 रुपये पे शुरू किया था, लेकिन जब वो 1.5 माह गुजर गया, 2 माह गुजर गए, 2 माह बाद डॉलर की प्राइस देखी तो सरिया 200 रुपये पर जा चुका है। अब जो बंदा घर बना रहा है वो अपना बजट देखे, हालात देखे, क्या देखे। उनका आधा प्रोजेक्ट बीच में ही रह गया, जिसकी वजह से उनका वो भी पैसा ज़ाया हो गया, कि पैसा ब्लॉक हो गया। इसी वजह से आज जितने ताजर हैं वो परेशान हैं। इधर काम है कोई नहीं, मजदूरी मिल नहीं रही। अगर दिहाड़ी किसी को 1000 मिल रही तो उसमें भी कुछ नहीं बन रहा। जहाँ पे 500 का, जिस मुल्क में चिकन और 500 का घी हो जाए, तो वहाँ पे क्या आप किसी मेहमान को बुलाएंगे या क्या आप घर में उसको गुजारा करेंगे? तो बहुत मुश्किल हालात है इस वक्त। सीमेंट की बोरी इस टाइम कितने की मिल रही है और आप किस क्वालिटी की सीमेंट की बोरी जो है, सीमेंट किस क्वालिटी का बेच रहे हैं? सीमेंट देखें जी, सीमेंट की जो क्वालिटी है वो लकी सीमेंट है, ठीक है। 510 रुपये की बोरी होती थी और लोग बड़ी मुश्किल से 510 रुपये में भी परचेज़ करते थे। लेकिन अब सीमेंट की बोरी का रेट 860 हो गया है और डॉलर आज आपने देखा है कि फिर 3 रुपये एक बार फिर बढ़ गया और ये बोरी कम अज़ कम जो है वो 900 रुपये जाने का अंदेशा है। और अगर ये 900 रुपये पे चली गई तो मैं समझता हूँ कि जो 10 घर बन रहे हैं वो भी नहीं बनेंगे। और पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे माशी क्राइसिस में है और दिवालिया भी हो सकता है। अगर मुल्क दिवालिया होगा तो श्रीलंका जैसी सूरत हाल हमारे मुल्क को भी फेस करनी पड़ेगी। वाइट सीमेंट की बोरी कितने की मिल रही है? वाइट सीमेंट की बोरी भी तकरीबन है, उससे तकरीबन आप समझ लें कि 900 प्लस है, 950 के करीब हम जा रहे हैं। तो वो तो तभी वाइट सीमेंट सेल होता है जब लोगों ने टाइल्स वगैरह लगानी हो। तो जब एक बंदे का घर ही कंस्ट्रक्शन, उसका बुनियादी ढांचा ही नहीं मुकम्मल हो रहा, तो वो आगे क्या जाएगा? तो वो आगे नहीं जा सकता।
तो वाइट सीमेंट वही लागत यूज़ करते हैं जो घर बना रहे हैं, जिनका कंप्लीट हो रहा है, या टाइल्स वगैरह या उन्होंने मार्बल वगैरह लगवाना है। अच्छा, आप रेत कहाँ से लेकर आते हैं और कौन सी क्वालिटी की आप समझते हैं कि रेट ज़्यादा बेहतर होती है? रेत जो है ये दरिया रावी की तरफ से काफ़ी आती है, और मानसून के अंदर जाकर रेट के जो पैसे हैं रेत के इंक्रीज़ हो जाते हैं, इस वजह से कि दरिया में पानी आ जाता है, रेत वहाँ से इतनी नहीं मार्जिन नहीं निकलती, वो शार्टेज हो जाती है, तलब ज़्यादा रसद कम हो जाती है, इस वजह से रेत ऊपर चलेगी। अभी भी 3,000 रुपये की ट्रॉली, जब डॉलर आपका 160 से भी नीचे था 3,000 रुपये पे थी, लेकिन अब आप देखें डॉलर 200 पे जाने से 6,000 की होगी। अगर ये ऊपर मज़ीद ऊपर गया तो ये भी आवाम की पहुंच से दूर हो जाएगी। लिहाजा एक जो आम बंदा वो अपने घर का ख्वाब जो इमरान खान साहब ने शुरू किया था 50 लाख घर दूंगा, और जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम इन्होंने शुरू की, वो तो सारा प्रोजेक्ट 20 लाख से 30 एक घर बनाने के लिए ईंट लगाना बहुत ज़रूरी है। ईंट की एक ट्राली इस टाइम कितने रुपए में दस्तयाब है और कौन सी क्वालिटी की जो ईंट है वो परचेज़ करनी चाहिए लोगों को? एक जो ईंट देखे, ईंट तो बुनियादी है, ईंट किसी भी घर के अंदर जो बुनियाद है, जो स्ट्रक्चर है, जिसे हम नहीं है पंजाबी में हम बोलते हैं, वो रखी जाती है। वो तकरीबन इस वक्त भी 14,000 रुपये की 1,000 ईंट है, और अव्वल ईंट लगाई जाती है। और हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर में अव्वल ईंट लगाऊं, क्योंकि अव्वल ईंट का बेनिफिट ये होता है कि कल को उस पर सलाब वगैरह नहीं आती, मजबूती ज़्यादा होती है, पायदारी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर टाइलें और उसके ऊपर जो आप प्लस्तर करते हैं वो घरों में, वो एक अच्छा जो है आपको फीचर जो है वो मिलता है। अदरवाइज़ आप देखें कि दो ईंट भी मिलती है, लेकिन ये भी यही ईंट 8,000 रुपये की थी, अब ये तकरीबन 13 से 14,000 रुपये की 1,000 ईंट हो गई। और आम बंदा इसी सोच में ही गुम हो गया है, और अब मकान का ख्वाब पूरा करना मेरे ख्याल से हर शहरी के लिए बमुश्किल हो गया, और यह ख्वाब ही मेरे ख्याल से रह जाएगा कि अगर इमरान खान साहब ने मुल्क उस मोड़ पे छोड़ के गए हैं कि जहाँ से अब कोई शायद ही कोई पाकिस्तान के लिए ऐसा कोई बंदा आए जो उसको वापस लाए। हमें किसी पार्टी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम कहते हैं कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए, महंगाई कम की जाए। हमें नहीं लगता इमरान खान आएगा क्या करेगा, शहबाज शरीफ आएगा क्या करेगा, कोई भी आ जाएगा, लेकिन लोग महंगाई और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं, बेरोज़गारी बेशुमार हो चुकी है। इमरान खान साहब ने भी जितने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, इस गवर्नमेंट ने भी जितने वादे किए वो भी पूरे नहीं हुए, आवाम खुद ने करके खाना है। बिल्कुल, ज़ैन नकवी भाई हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमें काफ़ी जो है वो मालूमात फराहम की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी मालूमात आपके लिए बहुत कारआमद साबित हुई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लें, ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगली के मैं इजाज़त चाहूँगा, अपने मेज़बान ज़िशान अली को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। We know the value of your property. The first real estate channel.